हेलो भाइयों, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन हालांकि हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हमने उसमें सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन पढ़ी थी, यानी मिश्रित भिन्न। आपने देखा होगा मैंने ऐसे करके क्वेश्चन आपको कराए थे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे कि इसका वैल्यू क्या होगा भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को हम कहते हैं भाई मेरे इनको हम बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न नहीं, और सतत भिन्न। क्या बोलते हैं? सतत भिन्न। तो चलिए भाई, हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। अभी बचा हमारा सिंपल फ्रैक्शन और एक होता है, चलो अभी देखते हैं, ठीक है भाई मेरे। तो चलिए चलते हैं फ्रैक्शन। इसे हिंदी में सब जानते हैं, क्या कहते हैं भाई? भिन्न। बता देता हूँ, कुछ हिंदी मीडियम वाले यार कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हो, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें सबको आनी चाहिए। देखो आप जानते हो भिन्न किसे कहते हैं भाई? भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर, यानी अंश बट्टे हर अगर हमें कहीं दिखाई दे जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न। क्या कहते हैं भाई? भिन्न। अंश को इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। और हर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ये बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? अरे क्या दिक्कत होगी, बताइए क्या अभी? ठीक है भाई मेरे। अब देखो भिन्न जो आपकी होती है फ्रैक्शन, वो भाई 3 टाइप की होती है। ये जो आपकी फ्रैक्शन होती है वो 3 टाइप की होती है। अब कौन कौन से 3 टाइप होते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर वाइज बताऊँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है भाई। तो चलिए समझिए। देखो इसका जो मैं इधर साइड हो जाता हूँ, मैं दिखूँ ना दिखूँ लेकिन बोर्ड दिखना चाहिए। तो देखो फर्स्ट जो होता है वो होता है सिंपल फ्रैक्शन। क्या होती है भाई? सिंपल फ्रैक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं साधारण भिन्न। क्या बोलते हैं? साधारण। एक मिनट रुको ना भाई, देख लो चमक तो नहीं पड़ रही। हाँ तो भाई देखो चमक नहीं पड़ी और मार्कर चेंज करने गया था। तो भाई देखो पहला है आपका वो है सिंपल फ्रैक्शन, यानी साधारण भिन्न। अभी समझाता हूँ किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब दिखने में कैसा होता है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होता है भाई? डेसिमल फ्रैक्शन। ध्यान से समझना चीज़ों को फोकस करके। और जो देखो अगर आप अभी तक पेन कॉपी लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ आप पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि देखो बिना पेन कॉपी का आप कुछ चीज़ तो समझ लोगे लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो मैं फिर भी आपको हालांकि मैं तो आपको करा सकता हूँ बिना पेन और कॉपी के, लेकिन आप कुछ देर बाद उन चीज़ों को भूल जाओगे, है ना। तो इसलिए पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठना है। साफ तो दिख रहा है? चलिए देखो भाई, और थर्ड नंबर पर मैंने आपको बता दिया कि उससे थर्ड नंबर जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं लिख रहा है, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा सतत। इसे बोलते हैं दशमलव। क्या भाई? दशमलव भिन्न। अब देखो ये दिखने में आखिर होती कैसी हैं? साधारण भिन्न तो आप जानते हो 1/2 होती है, 3/4 होती है, ये साधारण भिन्न होती हैं। दशमलव भिन्न आपकी ऐसी होती हैं 0.2 पे बार, 0.5 पे बार, ये आपकी क्या होती हैं? दशमलव भिन्न होती हैं। और सतत भिन्न मैंने आपको अभी बताया था 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3, ये आपकी क्या होती हैं? सतत भिन्न, यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो देखो भाई आप समझ गए कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है और कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होती है। इसमें ये वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, या अभी देख लो या बाद में देख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं ये चीज़ हटा रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब देखो अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ना डेसिमल फ्रैक्शन, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन का कुछ पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। देखो भाई कैसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं भाई चीज़ों को समझते हैं। क्या है आपका सिंपल फ्रैक्शन? देखो सिंपल फ्रैक्शन होती है वो आपकी 3 टाइप्स होती है। कितनी? 2-3 टाइप होते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, ठीक है भाई। सेकंड जो टाइप होता है वो आपका होता है इम्प्रॉपर। क्या होता है? इम्प्रॉपर।
भाई इसे हिंदी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। ठीक है भाई। अब जब ये उचित है तो इसके आगे इम्प्रॉपर लगा, ये अनुचित होगी, कैसे हो जाएगी? अनुचित भिन्न, खुद लिख लेना। ठीक है भाई, अनुचित भिन्न, समझ गए। अब जो थर्ड नंबर होती है वो आपकी होती है, इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं भाई? मिश्रित भिन्न। भिन्न आप खुद लिख लोगे। और देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो ये दिखने में कैसी होती हैं, तो मैं इसमें से, आपने ये तीनों लिख लिए होंगे, मैं इसमें से फर्स्ट पार्ट आपका उठाता हूँ, सेकंड थर्ड को अभी क्रम से पढ़ेंगे कि पहले प्रॉपर, फिर इम्प्रॉपर, फिर मिश्रित। देखिए भाई, मिश्रित को मैं इंग्लिश में अभी दिमाग से निकल गया, आ जाएगा तुरंत बता दूंगा। ठीक है भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, ये कैसी होती है, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो देखो भाई, सीधा सा एक तरीका होता है, अगर आपको भिन्न कहीं ऐसी दिखने को मिले, आपको इसमें एक चीज़ दिख रही होगी कि नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश। ठीक है, तो भाई मेरे, अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख जाए कि अंश तो छोटा हो, अंश कैसा हो? छोटा, और हर उसका बड़ा हो, हर उसका कैसा हो? बड़ा हो, तो वो भिन्न कैसी होती है? भिन्न कैसी होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न होगी। यानी देखो, आपको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न P/Q रूप में होती है। किस रूप में होती है? P/Q रूप में। P/Q में देखो, P/Q, और इस अगर P/Q की वैल्यू 1 से कम हो, अगर तुम इस 7 का तुम 5 में डिवाइड करोगे, 7 का 5 में डिवाइड करोगे, तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। 13 का भाग तुम 11 में लगाओगे तो इसका मान 1 से कम आएगा, पॉइंटों में कुछ कुछ आएगा। ठीक है, तो भाई इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ गए चीज़ों को? क्या होना चाहिए? अंश बड़ा होना चाहिए। अंश, देखो अंश छोटा होना चाहिए और हर कैसा होना चाहिए? बड़ा। देखो, छोटा मुंह तो छोटी चीज़, बड़ा मुंह तो बड़ी चीज़, हर बड़ा होना चाहिए किससे? अंश से। उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चलते हैं सेकंड जो टॉपिक था भाई, क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या थी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड को इधर समझते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इसे हिंदी में अनुचित भिन्न बोलते थे, मैंने बता दिया। ठीक है भाई। इम्प्रॉपर, देखो इसमें क्या होता था कि इसमें भाई अंश बड़ा होता था, किससे? हर से। इसमें क्या होगा? इसमें भाई मेरे अंश, इसमें अंश छोटा होता था, तो इसमें अंश कैसा हो जाएगा? बड़ा। किससे? हर से। इसमें अंश बड़ा हो जाएगा, किससे? हर से। यानी हम कह सकते हैं कि P/Q की वैल्यू इसमें 1 से ऑलवेज कैसी होगी? बड़ी होगी, हमेशा बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे भाई मेरे मान लो 7/3, इसमें देखो हर कैसा है? छोटा है। मैं कहूँ 5/3, हर कैसा है? छोटा है। मैं कहूँ 11/5, हर कैसा है? छोटा है। सीधी सी बात, जिसका हर बड़ा वो भिन्न उचित भिन्न होगी, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न अनुचित भिन्न होगी। आप कहोगे ये इसमें कुछ नहीं, ये चीज़ हम बड़ी ही आसानी से समझ चुके हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक भी करते चलना साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि जितने लोग देखते हैं वो सभी लाइक करके नहीं जाते हैं, तो क्योंकि इतने आलसी हो गए, अंगूठा दबाने में उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो चलिए भाई मेरे, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देता हूँ जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें बताइए, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? ये उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? ये बताइए उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? ये बताइए उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? ये बताइए उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? तो आपने जस्ट तुरंत बता दिया होगा कि इसमें भाई मेरे हर छोटा है, और हर छोटा जो जिसमें हर छोटा होता है वो भिन्न कौन सी होती है? अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न होती है? अनुचित भिन्न। देखो भाई मेरे, जो मैथ आपका होता है, आंखों पर फ्लैश पड़ रही है यार, इस फ्लैश से बड़ी दिक्कत होती है, चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, आंखों में कलर विजन होने लगता है। भाई मेरे देखना, जो हमारा मैथ होता है, मैथ गणित, उसमें जो फ्रैक्शन होती हैं वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन दिखी जाती है। अगर कहीं भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख जाए तो अभी मैं बताऊंगा, उसे हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर लेते हैं। किसमें? मिश्रित भिन्न में। तो
चलो आगे चीज़ों को समझते हैं, वहाँ से अच्छे समझ आएगा। फिलहाल आपको यहाँ ये बताना कि कौन सी इम्प्रॉपर है और कौन सी प्रॉपर है। तो आप ये आसानी से बता दो कि ये भाई मेरे इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर के लिए मैं आई एम लिख रहा हूँ। ये आपकी प्रॉपर है क्योंकि हर बड़ा है, हर बड़ा है, पी लिख रहा हूँ। ये भी आपकी प्रॉपर है, हर बड़ा है, ये भी, ये, लेकिन ये आपकी इम्प्रॉपर है क्योंकि हर छोटा है। तो आप ये चीज़ों को समझ होंगे। चलिए ये भी बता दीजिए एक बार, इसे और बताना है। तो आपने तुरंत बता दिया होगा, ठीक है। और जो लोग अभी नहीं समझ पाए वो कभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है भाई मेरे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट क्या, अगली थ्योरी की तरफ। ये अभी मैं थ्योरी करा रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन भी करेंगे हम, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, हैव सम पेशेंस। चलिए भाई चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो आगे मैं आपको बताने वाला था मिश्रित भिन्न। यार इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, तुम ही बता दो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे तो मन से निकल चुकी है। चलिए भाई, मिश्रित भिन्न ये क्या होती है। तो आपने कहीं लिखा होगा, देखा होगा, 1 सही 2/3, 3 सही 5/7। ये जो आपकी भिन्न होती हैं, ये जो फ्रैक्शन होती हैं, ये आपकी मिश्रित भिन्न होती हैं। ये क्या होती हैं, मिश्रित भिन्न होती हैं। और मिश्रित भिन्न भाई मेरे आपकी बनती हैं अनुचित भिन्न से, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। आपको वो कैसी बनती हैं, आपको पता था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी अनुचित भिन्न में भाई मेरे हर छोटा होता था किससे, सॉरी हर बड़ा होता था किससे, नहीं हर छोटा होता था, हर छोटा होता था किससे, अंश से। उसमें क्या होता था कि हर छोटा होता था अंश से। तो हम क्या करते थे कि 7 का भाग लगाते हैं 13 में। अब ये चीज़ मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है, मैं तो लिख सकता हूँ लेकिन आपको ये कैसे लिख दिया तो बता रहा हूँ कि 7 का भाग लगाएंगे 13 में तो 1 बार जाएगा और 7 इसमें से घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो ये कैसे लिखते हैं, 1 सही 6/7। ये चीज़ हम लिख सकते हैं 1 सही 6/7। तो हमने अनुचित भिन्न को हम किस भिन्न में चेंज कर लेते हैं, मिश्रित भिन्न में। जस्ट अभी मैंने बताया था, मैंने कहा जब चीज़ों को हम उस टॉपिक पर आएंगे तो वो चीज़ बता दें कैसे चेंज करते हैं। मैंने आपको तुरंत बता दिया, आप एक काम कर दीजिए, इसे भी चेंज करके दिखा दीजिए। तो भाई मेरे आप कर दोगे, इसका आएगा 1 सही 5/7। आप कहोगे मैंने ये कैसे चेंज कर दिया, तो देखो भाई, ये देखो 7 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसे तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फिर ये देखते हैं कि इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ, तो कितना बचेगा आपको, 12 में 7 कहीं 5 यहाँ लिख दो ऊपर और बट्टे में 7। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में और सिखाई थी आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस कराता हूँ, जैसे भाई मेरे मैं पूछूँ, ये मैं पूछ लेता हूँ आपसे, ये मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे, ये, ठीक है, और आपसे पूछ लेता हूँ मैं यहाँ नहीं, ये 3 बता दो। तो आपको देखो 13 का भाग 18 में 1 बार जाएगा, 1 लिख दिया। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है, 5/13। लेकिन ये कब लिख सकते हैं, जब नीचे वाला कैसा हो, छोटा हो, क्योंकि तभी तो देखो छोटी चीज़ का ही हम भाग लगाते हैं बड़ी चीज़ में। तो छोटी चीज़ का हम किस में भाग लगाते हैं, बड़ी चीज़ में। तो आप समझ रहे होगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रॉपर और इम्प्रॉपर पहचानने में, ठीक भाई। यानी प्रॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को पहचानने में। तो ठीक है भाई मेरे, ऐसे इसका तुम खुद बताओगे, इसका मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहचानना बहुत सीख गए, बहुत अच्छे से सीख चुके होगे। चलिए अब मैं आपको भिन्न को जोड़ना सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ, देखो हम बहुत बेसिक से उठा रहे हैं, हम बहुत बेसिक से, हम पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। तो आप टेंशन मत लीजिए कि बहुत इजी करा रही है चीज़, हमको आती हैं, किसी को आती हैं, लेकिन मैं आपको विद ट्रिक बताऊंगा। आपको सिर्फ कंसेप्ट आता होगा, ट्रिक नहीं आता होगा, तो मैं आपको कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों ही चीज़ें बताऊंगा, ठीक है भाई। तो बड़े ही ध्यान से और फोकस करके चीज़ों को समझना। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 1 + 2/3 ये भिन्न में सॉल्व करनी है, इन्हें जोड़ना है ना। पहले इससे पहले एक चीज़ और देखेंगे, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अगर हमें हमारे जो बड़े भाई होते हैं, अगर तुम मान लो जब तुम क्लास 5th या 6th 7th 8th में होगे, तो सबसे ज़्यादा पता आपके जो बड़े भाई हैं या रिश्तेदार आते होंगे घर पर, क्या पूछते हैं, भिन्न सॉल्व करना आती है, हाँ आती है, बताना 1/2 + 1/2 कितना होगा। आपके पूछते ना हो या ना पूछते हो, लेकिन मेरे रिलेटर्स ऐसे ही थे कि यही सब चीज़ें पूछते थे कि 1/2 + 1/2 क्या होगा, 1/3 + 1/3 क्या होगा, 5/6 + 5/6 क्या होगा, 7/8 + 11/8 क्या होगा। तो ये चीज़ हम सीखेंगे। देखो भाई ये कैसे करते हैं,
आपको ये तो बता सकते हो, हम जानते हैं 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन ये तो कैलकुलेशन फास्ट करने वालों की है, हम कैसे समझेंगे? अगर हर आपका समान है, हर यानी डिनोमिनेटर सेम है, एक जैसा है, तो क्या होता है, और ऊपर वाले जुड़ जाते हैं। ठीक भाई, समझे? अब देखो कैसे किया मैंने। तो हर आपको कैसा लग रहा है भाई, समान लग रहा है, तो कुछ नहीं, बट्टे में लिख दो और ऊपर वाली चीज़ें जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, अगर हर समान है तो ऊपर वाली चीज़ें जुड़ रही हैं तो जोड़ देंगे, घट रही हैं तो घटा देंगे। तो 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया, 1 आंसर आ गया। जैसे देखो हर समान है, ऊपर वाली चीज़ें जुड़ जाएंगी, तो 1 और 1 1 2, 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो हर समान है तो 5 और 5 10, 10/6 आंसर आ गया। काट देंगे तो ये आ जाएगा 5/3, 2 से काट दो। ठीक है, ऐसे ये हर समान है, 11 और 7 18/8, काट दोगे तो आंसर 9/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हमें मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, क्योंकि एक अनिश्चित भिन्न है, और मिश्रित भिन्न में चेंज करने का 4 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, आपको कोई 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, अब फिर 4 दूनी 8 2 बार चला गया, फिर क्या करेंगे, ये देखेंगे शेष कितना बचा, 4 दूनी 8 1 बचा, 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये हम इस टाइप से हम भिन्न जोड़ते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ये उन लोगों के लिए जिन्हें फ्रैक्शन सॉल्व करना बिल्कुल नहीं आती है। मैं ये मान रहा हूँ कि आप क्लास 5th में पढ़ते हो, आपको कुछ नहीं आता। ठीक है भाई, मेरे उस जिन लोगों को आता है वो सॉल्व ना करें, कर लें तो उनकी भाई शान घट जाएगी, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन है, उन्हें आप करोगे। ठीक है, अब देखो, अब हम सीखेंगे कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेकिन विद ट्रिक। ठीक है, अब भाई मेरे देखना, मैं आपसे पूछ लूँ कि 1/1 + 2/3, 1 + 7/13, 1 + 19/53, 1 + 18/7, ये आपको इनका आंसर आपको बताना है। तो इसके करने के भाई मेरे 2 तरीके हैं, इसके करने के 2 तरीके। थोड़ा माहौल बनने दो, फिर देखो अच्छी चीज़ें समझ में आने लगी है ना। ये बेसिक ऐसे क्या आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अगर आप चाहे क्लास 6 में हो, 7th में, 8th में, 9th, 10th, 11th, 12th, सबसे ज़्यादा 9th, 10th, 11th, 12th और 6 से लेकर 8 तक, उन लोगों की ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये तो समझ लो कि आपके एग्जाम में जो कुछ भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो 6 से लेके 12th तक की पूछी जाती हैं। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है, एक आध मिल जाता है, क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिर्फ कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है भाई मेरे, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। तो देखो, इन्हें दो करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि जिस टाइप से हम भिन्न जोड़ते हैं, इसके बट्टे में एक मान को इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो 3 और 1 3 1 3 + 2 1 2 और नीचे का नीचे 3 3, यानी आंसर आ गया 5/3। एक तो ये तरीका। अब देखो ना, अब मैं आपको अपना तरीका बता दूँ हम लोग कैसे जोड़ते हैं। जब भी आपको यहाँ 1 दिखाई दे, कितना दिखाई दे, 1 दिखाई दे और ये चीज़ें जुड़ रही हैं, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो। 5 बट्टे में जो है वही रख दो, इन दोनों को जोड़ दो। 20 बट्टे में वही रख दो, इन दोनों को जोड़ दो। 9 3 12, 5 और 1 6 और 1 7 और बट्टे में वही चीज़ रख दो। इन दोनों को जोड़ दो और बट्टे में वही चीज़ रख दो। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ें हम बेटा क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, और ये नहीं सिर्फ इसी चैप्टर में, हर एक चैप्टर में ये चीज़ें यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अब अगर मान लो कि भाई मेरे यहाँ प्लस ना हो, यहाँ पर प्लस ना हो, यहाँ पर अगर माइनस होगा, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर माइनस होगा ऐसे, फिर हम इन भिन्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बड़ा ही आसान तरीका, उसके लिए भी आप दिक्कत मत करना। ठीक है भाई मेरे, मान लो अगर यहाँ प्लस ना हो के माइनस होगा, फिर हम चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको भी समझिए। अगर देखो माइनस है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, बट्टे में जो चीज़ है वही है। ठीक है, 13 में से 7 घटाएंगे, 6 बट्टे में जो चीज़ है वही। नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना, 13 में से 9 घटाओगे भाई मेरे बचेगा 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गई 3, 34/53। ठीक है, अब इस बिंदु को उस तरीके से सॉल्व करना, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखो 7 में से 18 घटाओगे, आपको 7 में से 18 कैसे घटेंगे, क्यों नहीं घटेंगे, माइनस के बच जाएगा, है ना। तो देखो 7 में से 18 घटाना, भाई घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, तो आप कहोगे माइनस के 11 बचेंगे, 11/7 आपका आंसर हो जाएगा। तो इन चीज़ों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई भी बहाना नहीं बनाएगा कि हमें दिखाई नहीं दिया। कमेंट करके कोई नहीं बोलेगा कि हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं। तो ठीक है भाई, इसलिए मैं हर चीज़ों का ध्यान रखता हूँ।
तो ये बेसिक था भाई मेरे, है ना। मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटिव, जिससे आप करके मतलब बिना पेन और कॉपी के सॉल्व करोगे, ठीक है। 1 + 3/7, 1 - 7/3, 1 - 2/15, 1 - 17/19, ये चीज़ें मैंने माइनस के इतने दे दें कि प्लस वाले बहुत आसान होते हैं। लो मैंने भाई मेरे प्लस वाले भी दे देता हूँ। 1/17/34, है ना, 7 दूनी 34। आप फिर तो बना लोगे। 1 + के 53/52। तो ये क्वेश्चन भाई मेरे आपको करने हैं, ठीक है। इससे क्या है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। इससे क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगी, क्योंकि इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए। अब मैं मिटा देता हूँ, आप वीडियो को बैक करके या पाउस करके रोक के आप ये चीज़ें नोट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो भाई मेरे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, तो आप कहोगे भाई प्रॉपर भिन्न सीख ली हमने, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये तीनों चीज़ हम सीख चुके हैं। अब देखो भाई मेरे, अब चीज़ें आती हैं, हमने प्रॉपर भिन्न सीख ली, सॉल्व करना, इम्प्रॉपर भिन्न भी सॉल्व करना सीख ली। जैसे भाई अब हम सीखेंगे दो प्रॉपर भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, दो प्रॉपर भिन्न को जोड़ते कैसे हैं। तो भाई मेरे देखो, मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ। जैसे मान लो 1/3 में हमें 5/7 को जोड़ना है, 1/3 में हमें 5/7 को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले ये देखो, जो हर में जो चीज़ें हैं, क्या वो एक दूसरे से कटेंगे? क्या 3 से 7 कटता है? नहीं। क्या 7 से 3 कटता है? नहीं। जब ऐसी दो संख्याएं दिखाई दे जाए जो एक दूसरे से ना कट रही हो, तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 7 का 1 में करेंगे 7, प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, और वापस इन दोनों का नीचे गुणा, तो 7 × 21, 15 7 आपका होता है 22, 22/21 आपका आंसर हो जाएगा। तो दो प्रॉपर भिन्नों को भाई हम ऐसे जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूँ, 21/13 प्लस 2/5 ले लो, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे? क्या 5 से 13 कटता? नहीं कटता। क्या 13 से 5 कटता? नहीं कटता। तो आप कहोगे इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 5 का 21 में गुणा करेंगे तो भाई आ जाएगा आपका 105, प्लस यहाँ प्लस तो प्लस 13 का गुणा 2 में करेंगे आ जाएगा 26, नीचे 13 का गुणा 5 में करेंगे आ जाएगा 65। अब 105 और 26 भाई आपके होते हैं 131। कितने होते हैं? 131/65, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप कहोगे हम इसे, आप नहीं कहोगे, मैं कहूँगा इसी आपको किस में चेंज करके दिखाना है? मिश्रित भिन्न में, ठीक है भाई। किसे? मिश्रित भिन्न में इस चीज़ को आपको चेंज करके दिखाना है। तो चलिए भाई मेरे चलते हैं, कुछ ये प्रॉपर भिन्न ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मान लो प्रॉपर भिन्न ऐसी आई कि जब ये एक दूसरे से कट रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये है, जैसे मान लो आपका 7/10 आ गया प्लस 5/2 आ गया। अब देखो 2 से 10 कट जाता है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, जब 2 से 10 कटता हो तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना आपको आता होगा कि हमेशा बड़ी संख्या होती है, ये रूल बहुत गलत है, हमेशा बड़ी संख्या एलसीएम नहीं होती। तो भाई ये देखेंगे कि काट देंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 2। अब देखो 5 दूनी 10 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए, हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। वहाँ से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझोगे। ये तो छोटी चीज़ें, एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है, नहीं आता तो हम अगला चैप्टर लेके आने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, तो वहाँ से आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो ये 10 आ गया। अब क्या करते हैं? इसका इसमें भाग देते हैं, एक बार जाएगा, जितनी बार भाग जाता है उसका ऊपर वाले में कर देते हैं गुणा, ठीक है। ऐसे 2 का भाग 10 में देंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार। जितने बार जाता है उसका ऊपर वाले में कर देते हैं गुणा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, वही आपका क्या हो जाता है? आंसर, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बेसिक थी। अब देखो यहाँ से थोड़ी चीज़ें हम बढ़ाएंगे, यहाँ से थोड़ी चीज़ें बढ़ाएंगे। ये तो कक्षा 1 और 2 में सिखाया जाता है हमें, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं सीखी है उन लोगों को मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो अब देखो, अब जैसे मान लो हमें मिश्रित भिन्न जोड़नी है, मिश्रित भिन्न जोड़नी है। जैसे भाई देखो 1 ये है, ठीक है भाई मेरे, ध्यान रखना, 5 सही 7/2। अब ये भिन्न जोड़नी है, तो आप क्या करोगे? देखो आपको बताया, अगर कोई मिश्रित भिन्न हमें दिया है तो कैसे सॉल्व करते हैं? बट्टे वाले का इसमें गुणा करते हैं 3 × 3 और उसमें इस चीज़ को जोड़ देते हैं 3 × 2 5/3, ऐसे सॉल्व करते हैं। 7 सही 5/3 है, तो हम क्या करेंगे? 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 × 3 = 21, 21 और 5 = 26/3।
ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसे जोड़ने के दो तरीके हैं, एक तो आप जो आप जानते हो, दूसरा वो जो मैं जानता हूँ। तो पहले मैं आपके वाले तरीके से कराता हूँ। 2 एकन 2, 2 और 1 3/2 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 3 7/2 प्लस 2 पंजे 10, 10 और 7 17/2। एक तरीका ये होता है। अब तो आराम से जोड़ लोगे, 17 हर समान है तो 17 और 7 24, 24 और 3 27/2 आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे मान लो मिश्रित भिन्न में चेंज करना है तो ये देखो 2 का भाग 27 में कितने बार जाएगा, तो आप कहोगे 2 एकन 2, 2 3 6, एक बार गया, एक शेष बच गया, उसे ऊपर रख दो, या मिश्रित भिन्न चेंज होगी। ठीक है, तो ये आपका तरीका है, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं जोड़ूंगा, मैं क्या करूँगा कि जो ये चीज़ें, पहले इन चीज़ों को जोड़ लो, इन चीज़ों को, यानी 1 और 2 3, 3 और 5 8, 3 और 5 8। ठीक है भाई, फिर 1/2, 3/2 और 7/2 को जोड़ लो। इन चीज़ों को अभी जस्ट हमने जोड़ना सीखा है कि जब हर समान हो तो ऊपर जो चीज़ जुड़ती है जोड़ देते हैं, घटती है घटा देते हैं। तो 7 3 10, 10 और 1 11/2। अब इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो, जानते हो 2 8 16, 16 और 11 कितने होते हैं भाई मेरे, 16 और 11 आपके होते हैं 27/2। इसको जस्ट अभी हमने सॉल्व किया था, ये आया था। ठीक है, इस चीज़ को हमने ऐसे सॉल्व किया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कहीं 1 सही 1/2 लिखा है, कहीं 1 सही 1/2 लिखा है, तो ये समझ लो ये आपका 1 + 1/2 लिखा होता है। अगर कहीं मान लो 1 + 1/2 लिखा है तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं 1 सही 1/2। अगर मान लो भाई मेरे कहीं 3 सही 5/7 लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 5/7। ठीक है भाई, अगर मान लो कहीं 5 सही 6/7 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 + 6/7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ इस टाइप के जो आपको सॉल्व करने हैं। सिर्फ 2 3 4 5 7 10 सेकंड में जिसकी जैसी कैलकुलेशन वो उतनी ही टाइम में सॉल्व करेगा। चलिए क्वेश्चन आपके ये हैं, इन्हें आपको सॉल्व करके दिखाना है। इससे सॉल्व करके दिखाना, करिए। मैं ये कर देता हूँ। चलो इसे सॉल्व करके दिखाओ, एक और देता हूँ। करिए भाई, ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपके सॉल्व करके दिखाने। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले हम किन चीज़ों को जोड़ते हैं, इन चीज़ों को। ये जो चीज़ दिखाई दे रही पहले इन्हें जोड़ना है, तो जड़ी जोड़िए। 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 9 तो आप कहोगे भाई 13 और 9 होते हैं 22। इन चीज़ों को जोड़ लिया इन चीज़ों को। फिर इन चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा सबके हर समान है, तो ऊपर वाली चीज़ें जुड़ जाएंगी। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, यानी 24/7। अब देखो मैंने अभी जस्ट तुरंत आपको सिखाया मिश्रित भिन्न में चेंज करना। तो पहले आप इसे मिश्रित भिन्न में चेंज करोगे तो भाई मेरे 7 का भाग 24 में कितने बार जाता है, तो आप कहोगे 7 का भाग 24 में जाएगा 3 बार। कितने बार जाएगा, 3 बार। यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस बचा कितने 7 3 21, 24 में से 21 घटाएगा 3 बचेगा, 3 शेष बचेगा, तो 3/7। ये हमने मिश्रित भिन्न में चेंज कर लिया। अब इन दोनों चीज़ों को जोड़ देंगे, 22 और 3 25, यानी आंसर आपका आ जाएगा 25 सही 3/7। क्यों, देखो ये दोनों जुड़ गए तो 25 हो गया, प्लस 3/7 लिखोगे। और मैंने जस्ट अभी बताया था अगर कहीं आपको 1 सही 1 + 2/3 लेखा मिल जाए तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट लिख दोगे 1 सही 2/3। तो 25 + 3/7 लिखा है तो इसे डायरेक्ट आप लिख दोगे 25 सही 3/7। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हमने ये चीज़ बड़ी आसानी सॉल्व कर ली। इतनी बड़ी फ्रैक्शन सिर्फ कितने समय में सॉल्व की, जैसे आपकी कैलकुलेशन डिपेंड आप पर ही करता है। ठीक है, मैं आपकी कैलकुलेशन फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए फास्ट करने की। ठीक है, अब देखो हमें इसे सॉल्व करना है, तो अब बड़ी आसानी सॉल्व कर लोगे। 18 और 19 कितने होते हैं, 18 19 भाई मेरे 37 होते हैं। 1/2 और 1/3 को और जोड़ना है आपको, 1/2 और 1/3 को और जोड़ना है। इन चीज़ों को मैंने जस्ट अभी जोड़ना सिखाया था कि 3 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, तो 3 + 2 5 और 5/6। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5/6। अब इसे हमें जोड़ना है, इसे कैसे जोड़ देंगे, 37 सही 5/6, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, ये क्वेश्चन है अलग, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाओगे फटाफट। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है भाई, चलिए करिए। तो आपको हाँ इस क्वेश्चन में कहा है सॉल्व करना है। हमें पता है 111 और 111 कितने बार जोड़ रहे हैं, 3 बार जोड़ रहे हैं। 111 तुम जोड़ोगे 3 बार तो ये हो जाएगा 333। कितना हो जाएगा, 333 प्लस अब हमें क्या जोड़ना है, तो आपको 2/3 प्लस 1/3 प्लस 5/3। तीनों का हर समान है तो 5 और 1 6, 6 2 8, यानी 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 8/3। और इस चीज़ को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं, हम इसे लिखते हैं, ये बताओ 3 पहले से मिश्रित भिन्न में चेंज करो। पहले से किस में चेंज करोगे, मिश्रित भिन्न में। कैसे चेंज करते हैं, 3 दूनी 6, 2 बार गया भाग, 3 दूनी 6, 2 बचा, यानी इसे में लिख देंगे 3 सही 2/3। ये लिखेंगे। तुम जानते हो इसके बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो 3 इसमें और जोड़ देंगे, यानी आंसर आपका हो जाएगा 336 सही 2/3। देखो इतनी बड़ी फ्रैक्शन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। अगर आप अपने तरीके से करोगे तो पहले इसका सही बट्टा तोड़ोगे, फिर एलसीएम लोगे, फिर जोड़ोगे, फिर बट्टे में एलसीएम रखोगे, फिर कुछ कटेगा, काटोगे, तब आपका आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो हम इतना बड़ा सॉल्व ना करके कैलकुलेशन इतनी फास्ट करने के लिए तो इतना सा बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, ये तो भाई मेरे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे। हम अब कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लो भाई मेरे इस जैसा एक क्वेश्चन करा दूं, ये आपका रेलवे के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं इस जैसा जो अभी दे रहा हूँ। देखना भाई मेरे आपके लिए छांट के रखा है, मैं जस्ट अभी देख लूँ फिर आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो भाई मेरे क्वेश्चन जो आपका है वो ये है, देखो क्वेश्चन आपका ये 111 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/6 प्लस 111 सही 1/ कितना है 2 6 12 20 30, 2 6 12 20, 111 सही 1/30। इसकी वैल्यू क्या होगी करके बताइए फटाफट भाई साहब इस आंसर को। ये आपका रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 9th 10th 11 हालांकि 10th की बुक में शायद ना होंगे, लेकिन 9th की बुक में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लास जो 9th में है, कक्षा 9 में, उन्हें भाई देखने को ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, बहुत नहीं तो 2-4 तो मिल ही जाएंगे। और भाई ये हर एक के लिए ज़रूरी है। क्या सॉल्व कर पा रहे हो रेलवे का एक पेपर? भाई अगर आप मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, कक्षा 6 7 8 या 9 10 में हो, तो आपको बड़ी खुशी होगी कि हाँ अरे हम तो रेलवे का पेपर करना सीख गए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हो कैसे सॉल्व करोगे। पहले हम इन चीज़ों को जोड़ेंगे। आपको पता है 111 कितनी बार जुड़ रहा है, 5 बार। 111 5 बार जुड़ रहा है। और जब कोई मान लो 2 आपका 5 बार जुड़ता है और 2 आपका 3 बार जुड़ रहा है, तो 2 2 4, 4 और 2 6, यानी 2 में 3 का गुणा करते हैं। 2 अगर आपका 5 बार जुड़ रहा है, कितने बार जुड़ रहा है, 5 बार, तो हम क्या करते हैं 2 में 5 का गुणा करते हैं। और ऐसे 111 5 बार जुड़ रहा है तो 111 में कितना गुणा कर देंगे, 5 का। तो जब 111 में तो 5 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 555 प्लस अब 1/2 प्लस 1/6, यहाँ चमक पड़ती है हम नीचे लिखते हैं 555 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, मार्कर चेंज किया जाए, प्लस 1/20 प्लस 1/30। यही चीज़ है भाई मेरे। अब इनको तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये तो भिन्न है। अगर तुम इन सब का एलसीएम लोगे तो भाई एलसीएम आ जाएगा आपका 30। कितना आएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। लो मैंने इधर ले लिया। अब 30 एलसीएम आ गया तो दो 30 से 30 में भाग दोगे, एक बार जाएगा तो 1 नहीं 60 आएगा। कितना आएगा, 60 एलसीएम आ गया। इस फ्रैक्शन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो 30 का तुम 60 में भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 2 बार। कितना, 2 बार, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 प्लस 20 का तुम 60 में भाग लगाओगे 3 बार, 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3, 12 का भाग 60 में लगाओगे 5 तो प्लस 5, 6 का भाग 60 में लगाओगे 6 दाई 60 तो 10, प्लस 2 का भाग 60 में लगाओगे तो 30 आ गया। ठीक है भाई मेरे, इन सब को जोड़ लो तो देखो 30 10 40
40 5 45, 45 और 3 48, 48 और 2 50, कितना आ गया 50। तो 50/60 आ जाएगा, 50/60 कितने की, इतने सेक्शन की जो वैल्यू सॉल्व होके आई वो 50/60 आ गई। 0 से 0 कट गया, यानी सीधे यहाँ से आंसर निकल के आएगा 555 प्लस 5/6। अब जानते यहाँ प्लस लगाओ तो कोई मतलब नहीं होता, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 555 सही 5/6। ठीक है भाई, अगर आप इस क्वेश्चन की एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 7 या 8 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता था। ठीक है, तो चलिए भाई एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अगर यहाँ ये चीज़ ना होके यहाँ ये चीज़ दी जाती 222, यहाँ पर आपकी 333, यहाँ पर आपकी 444, ठीक है, यहाँ पर आपका 555, कितना 555, तब इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है भाई। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये देखो बड़ा आसान है। 555 और 444, 333, 222, 111 को जोड़ना है, तो आराम से जोड़ सकते हो। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 का गुण 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब उसी से रिलेटिव आएगा। आप सीधी सी बात है कि 1500 से ऊपर ही आने वाला है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है भाई, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन सा एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक नहीं 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे। हम भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, हम कैसे बता सकते हैं 3-4 भिन्न दिए हैं तो कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। इन चीज़ों को सीखने के लिए आप मेरी अगली आने वाली वीडियो देखना। ठीक है, चलिए इसको क्या लिखने दिया, अब तो नोट कर लिया होगा आपने। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। भाई मेरे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, क्वेश्चन आपको कहीं ऐसे दिया है कि 999 गुणा नहीं, गुणा नहीं है, 999 सही 999/1000 इंटू में 7, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। ये रेलवे के प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। रेलवे की पिछली सालों में जो आए हुए हैं उन क्वेश्चनों में से ये एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना भाई। ठीक है, ये कैलकुलेटिव थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे कैलकुलेटिव नहीं होने देंगे, हम इसे कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप अब ऐसे कोई पागल होगा कि 1000 का पहले इसमें गुणा करेगा, फिर उसमें ये चीज़ जोड़ेगा, फिर उसमें 7 का गुणा करेगा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर मान लो, हाँ चलो कोई नहीं, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये रहा, लो 999 सही 999/1000, यहाँ गुणा करना है 5 का, उसमें से 5 ही घटाना है, तब इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई मेरे, तो देखो अब इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। किसी का आंसर आया, देखो भाई किसी का आंसर आया तो आप बोलोगे नहीं, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल भी नहीं आया। क्या किसी का आया? किसकी? तो भाई मेरे आप कहोगे नहीं, हमारा आंसर नहीं आया। आपको पता है कि अगर कहीं एक सही 2/3 लिखा है तो इन दोनों के बीच में 1 + 2/3, इनके बीच में 2 प्लस का निशान होता है। तो इस चीज़ को हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं 999 + 999/1000, इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है 7 का। यहाँ तक किसी को दिक्कत भाई मेरे, किसी को भी कोई सी भी प्रॉब्लम, कोई सा भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको दिख रहा है कि 7 का गुणा हमें इसमें भी करना है, 7 का गुणा इसमें भी करना है। तो देखना गुणा कैसे करते हैं। 999 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो कैसे करते हैं मैं बताऊँ। देखो 7 निम्मा 63, 7 निम्मा 63, 7 निम्मा 63। आपको ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब देखो इसको जोड़ो, ये 3 जैसे का तैसा, 6 इस पे हासिल आ गई, 63 और 6 69 की, 9 हासिल आई 6 इस पे, अब 63 और 6 69, तो ये जुड़ के आ जाएगा। इसका जब 7 का गुणा तो 999 करोगे तो 6993 आएगा। कितना आएगा? 6993। तो भाई मेरे देखना 6993 यहाँ प्लस 6993 यहाँ और बट्टे में 1000, दिख तो रहा है यहाँ तक भैया मेरे, साफ दिख रहा है। तो अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, बड़ा आसान है, ये प्लस है, ऐड करना है, क्या करना है,
ऐड करना है। ठीक है भाई। तो अब देखो इसका आंसर क्या होने वाला है, जरा ध्यान से समझना, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं भाई। कैसे, बस यहाँ से प्लस हटाना है और यहाँ क्या लग जाएगा, छूमंतर यानी सही बट्टा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, वही आपका क्या हो जाएगा। क्योंकि भाई मेरे ये कट नहीं सकता, तो इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा यहाँ से 6993 सही 6993 बट्टे 1000। आपको ऐसा एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैं ऐसा एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। एक तो दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखता हूँ जो आपका रेलवे के डी ग्रुप में आया हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने अपने आप से बना दिया है, लेकिन आपका ये रेलवे पेपर से आया हुआ है। अब एक डी ग्रुप का और है, उसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, मेरे करो इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो हो गया होगा, इसे करिए भाई। अच्छा, आप इसमें एक काम और कर सकते थे। हमें को पता है कि इसे हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। यानी 1000 का भाग 6000 में लगभग कितने बच जाएगा। मैं कहूँ इस चीज़ की तुम मिश्रित भिन्न चेंज करिए, तो कैसे करोगे। हमें पता है 1000 का भाग इसमें 6 बार जाएगा, ठीक है, और फिर कितना बचेगा, तो आप कहोगे 993, यानी इसे हम लिख सकते हैं 6 सही 993 बट्टे 1000। और इसमें 6 का भाग, इसमें इसके पता है इस चीज़ के बीच में प्लस का चिन्ह लगा होता है, यानी इसमें इस चीज़ में हम 6 और जोड़ सकते हैं। यहाँ देखो 93 में तुम 6 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 99, और यहाँ से 6 हट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, कोई टेंशन नहीं है, हमने अब कर लिया। तो इस क्वेश्चन का भाई मेरे सबका आंसर आ चुका होगा, सबने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा। अब चलो मैं एक बार सॉल्व करा देता हूँ, करा दूँ कि नहीं। चलो कुछ लोगों ने नहीं कर पाया होगा तो मैं करा देता हूँ। हमको पता है कि भाई मेरे सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, है ना। पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बाद में घटाना है। 5 का पहले सबसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो भाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बताइए आता है 25, 25 एंड 25। 5 यहाँ रखो, 5 यहाँ रखो, 2 इस पर हासिल तो 27, 2 इस पर हासिल तो 27, यानी 2775 आएगा। अगर मैं 5 का गुणा 9 से 99 करूँगा तो भाई 2775 आएगा कि नहीं। ठीक है भाई, 2775 तुम बताए इसके बीच में किसका चिन्ह होता है, तो तुम कहोगे प्लस का, तो ये ऊपर भी 2775 आएगा कि नहीं। तो 5 का गुणा यहाँ भी हो रहा है, बट्टे में 1000, और पूरे में से क्या घटाना है, -5। क्या घटाना है, -5। दिख रहा है। ठीक है भाई, तो अब तुम क्या करोगे, सिंपल सी इजी सी बात है। क्या करेंगे, पहले ये बताओ 1000 का भाग लगभग इसमें कितना आ जाएगा। 1000 का भाग इसमें देखो, अब इसमें मैं 1 2 2775 में तो 5 घटा दूंगा, 2770 बचेगा। अब ये बताना 2770 बचा, कितना 2770 प्लस 1000 का भाग 2775 में लगभग कितना आ जाएगा, तुमको 2 बार गया, फिर कितना बचेगा 775, तो 775 बट्टे 1000। ये चीज़ समझ में आई। दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2772 सही 75 बट्टे 1000। कितना आ जाएगा, 1000। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सभी ने अपना आंसर चेक भी कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, इसी में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, जिनको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना। तो ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो। अब इसमें भाई मेरे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, लो 9 का ही आपको मल्टीप्लाई करना है, कितने का, 9 का, और इसमें से आपको 99 घटाना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करता हूँ, ये हटा देता हूँ। यहाँ भाई मेरे आपको 7 का हो गया, यहाँ आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है और 44 इसमें जोड़ना है, कितना 44। इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। ठीक है, इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। भाई अगली वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर मान लो कहीं 7/3 लिखा है, 5/16 लिखा है, अब वो पूछे कि इन दोनों भिन्नों में से बड़ी भिन्न कौन सी होगी,
इन दोनों भिन्नों में बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो आप एक काम पता आप कैसे करोगे, 3 का भाग पहले 7 में लगाओगे, फिर 16 का भाग 5 में लगाओगे, फिर देखो कौन सी बड़ी, तब आप आंसर दे पाओगे। नहीं, हम सीखेंगे इसका आंसर मात्र 5 से 6-7 सेकंड में निकालना। ये तो बहुत टाइम हो गया मेरे लिए, सिर्फ 1 सेकंड में मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कौन सी बड़ी होगी। इसमें ये वाली भिन्न बड़ी होगी, ठीक है, देखते ही बताओगे। ये सर मैं नहीं, आप भी ऐसे देखते टिक करोगे, ये वाली भिन्न बड़ी है। अगर मान लो आपका आंसर मैंने दे दिया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अब मैं आपसे पूछूं इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अगर आप मान लो आपको ये सॉल्व करना आता है तो ये सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, और मैं ये बता दूंगा इसमें सबसे बड़ी भिन्न ये वाली होगी। ऐसे ही देखते ही आंसर आप भी टिक करोगे। ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी होगी, ठीक है, जो आपको कल मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।